प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 के लिए एक नया अभ्यास लेकर आए हैं, अध्याय 5, जिसमें है आंकड़ों का प्रबंधन। मोटे तौर पर आंकड़ों का प्रबंधन किस प्रकार होता है? जैसे एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन होते हैं। कोई 10 भी बनाता है, कोई सैकड़ा भी लगाता है, कोई 85 रन भी बनाता है, कोई 75 भी बनाता है, कोई 39 रन बनाता है। तो इन आंकड़ों को हम वर्ग अंतराल में विभाजित करके इनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होते हैं आंकड़े। या एक कक्षा में 10 नंबर का टेस्ट लिया गया और उसमें 30 विद्यार्थी थे या 25 विद्यार्थी थे, तो 10 में से उन्होंने कितने कितने अंक प्राप्त किए। ऐसा तो होता नहीं है कि सभी छात्रों ने 10 में से 10 अंक प्राप्त कर लिया। किसी के 0 भी आता है, किसी के 2 भी आते हैं, किसी के 4 भी आते हैं, किसी के 8 भी आते हैं, किसी के 10 भी आते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं कि 0 कितने विद्यार्थियों का आया, 1 कितने विद्यार्थियों का आया, 2 कितने विद्यार्थियों का आया। तो ये होते हैं आंकड़े। तो यहाँ 5.1 अभ्यास में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ एक आलेख बनाना है, हमें ग्राफ बनानी होती है आयत चित्र की। तो उसमें पूछा है नंबर 1, एक डाकिये के थैले में, जो पोस्टमैन होता है, डाकिया होता है, उसके थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। अब उसका क्षेत्र कोई फिक्स नहीं है, उसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, एरिया काफ़ी बड़ा होता है, मोहल्ले वाइज होते हैं, तो बहुत मोहल्ले होते हैं। तो इसको हम आयत चित्र के माध्यम से नहीं दर्शा सकते। तो ये कह रहा है कि किन आंकड़ों को हम आयत चित्र के माध्यम से दर्शा पाएंगे। तो एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या नहीं, इसको नहीं दर्शा सकते, क्रॉस का निशान लगा देंगे। किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई। अब खेल कूद प्रतियोगिता होती है, उसमें प्रतिभागियों की संख्या निश्चित होती है कि 100 भाग ले रहे हैं, कि 50 भाग ले रहे हैं, कि 25 भाग ले रहे हैं, कि 30 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, और उनकी ऊंचाई भी फिक्स होती है। उसे हम वर्ग अंतराल में बना सकते हैं, जैसे 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच। उसमें कितने बच्चे आते हैं, तो इसे हम आयत चित्र का प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। तो इसमें सही का निशान लगाना है आपको। उसके बाद में है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। 5 कंपनियां होती हैं, वो विभिन्न प्रकार की कैसेट बनाती है। अब कोई फिक्स तो है नहीं कि एक ही भजन की बना रही है, कि 5 भजनों की बना रही है, कि 5 गीतों की बना रही है। तो वो तो बहुत सारे गीत होते हैं। तो इसको भी हम आयत चित्र के माध्यम से नहीं दर्शा सकते। डी है, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। इसको हम दर्शा सकते हैं कि रेलगाड़ियों की संख्या फिक्स होती है कि इस मार्ग से 5 रेलगाड़ियाँ जाएगी या 10 रेलगाड़ियाँ जाएंगी, उनमें कितने यात्री उतरे हैं, कितने चढ़े हैं, उनकी संख्या, उनका रिकॉर्ड आपके पास में होता है। तो इसे भी हम आयत चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। तो उत्तर होगा आपका बी और डी। बी और डी, बी वाला और डी वाला। आंकड़ों को हम वर्ग अंतराल लेकर दर्शा सकते हैं।
तो इनको हम वर्ग अंतराल लेकर के दर्शा सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न आता है आपका दूसरा, वो देखिए। तो देखिए इसका प्रश्न नंबर 2 है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया गया जाता है। पुरुष को एम, मैन यानी महिला, वुमेन डब्लू, लड़का बॉय या लड़की गर्ल। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए। पहले घंटे में ग्राहक आए, उनकी सूची दर्शाती है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचिए। यह प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक बारंबारता सारणी तैयार करनी है। तो बारंबारता सारणी तैयार करने के लिए क्या है, हल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, व्यक्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं, व्यक्ति। उसके बाद में हम करते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह। उसके बाद में हम बनाते हैं बारंबारता। बारंबारता। तो व्यक्ति, मिलान चिन्ह और बारंबारता। यहाँ व्यक्ति के स्थान पर वर्ग अंतराल भी आ सकता है, परंतु यहाँ व्यक्ति दिए हुए हैं आपके लिए। तो इस प्रकार से आप कॉलम बनाएंगे और ये आपकी मिलान चिन्ह, बारंबारता सारणी तैयार होगी। तो देखिए व्यक्ति सबसे पहले डब्लू है, यानी पुरुष को एम, तो यहाँ लिख दो एम, यानी पुरुष है। वुमेन महिला है। बॉय लड़का है। गर्ल लड़की है। और यहाँ कर देते हैं योग। ठीक। अब क्या करते हैं, अब हमें इन्हें काउंट करना है कि मैन यानी पुरुष कितने खरीदार आए, कितने पुरुष सामग्री खरीदने के लिए आए, इसमें से आपको छांटना है। अब आपका छांटने का तरीका ऐसे नहीं कि हमने एम गिन लिए कितनी बार है, आपसे नहीं गिने जाएंगे। आप ऐसे भी गिन सकते हैं और ऐसे नहीं गिने जा सकते। तो हमारे गिनने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप इस पर हाथ धरें। ये क्या है, डब्लू। तो हम डब्लू में एक रेखा, एक दंड खींचेंगे। डब्लू है ये एक, फिर डब्लू 2, फिर डब्लू 3, फिर जी तो हम जी में खींचेंगे, फिर बी, फिर हम बी में खींचेंगे, फिर डब्लू तो हम डब्लू में खींचेंगे, फिर डब्लू। अब डब्लू देखिए आपके पास में 4 हो गए, 4 डंडे हो गए ये। अब 5वां डंडा आ रहा है, इसको हम इस प्रकार से काटेंगे, 5वां डंडा मिलान चिन्ह में। ठीक है। तो देखिए डब्लू आपके 5 हो गए, मैं निशान लगा रखा यहाँ तक। फिर एम, एम में एक डंडा, फिर जी, जी में, फिर जी, जी में, फिर एम, एम में, फिर एम, सॉरी एम ऊपर है, एम, एम और एम, फिर डब्लू, डब्लू में, फिर डब्लू, डब्लू में, फिर डब्लू, डब्लू में, फिर डब्लू, डब्लू में, फिर जी तो हम जी में खींचेंगे, फिर बी तो हमको बी में डंडा खींचना है, बी, फिर एम, एम में खींचना है, फिर डब्लू, डब्लू में 5वां डंडा इस प्रकार से, फिर बी में खींचते हैं हम, फिर जी 5वां डंडा
इस प्रकार से, फिर जी, ये जी में, फिर एम, एम ऊपर है 5 डंडा, फिर डब्लू, फिर डब्लू, फिर एम, फिर एम, फिर आगे चलते हैं, डब्लू, फिर डब्लू, फिर डब्लू, 5 डंडा, एम, डब्लू, बी, डब्लू, जी, एम, डब्लू, 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 5 डंडा कट जाएगा, फिर डब्लू, जी, डब्लू, फिर एम, 5 डंडा कट जाएगा, फिर एम है, फिर डब्लू है, फिर डब्लू है, फिर एम है, फिर डब्लू है, 5 डंडा है, फिर जी, फिर डब्लू, पुनः एम, जी, डब्लू, एम, और एम, उसके बाद में बी, 5 डंडा, जी, जी, डब्लू। तो यहाँ देखिए, ये हमने बनाया। अब आप एम की गिनती करेंगे, 5, 5, 10, 5 या 15। एम कितनी बार आया? 15 बार। बारंबारता कितनी है इसकी? 15 बार। डब्लू कितनी बार है? 5, 5, 10, 5 या 15, 5 चौको 20, 55, 25, 26, 27, 28। तो यहाँ 28 आ जाएंगे। बी कितने हैं? 5, यहाँ 5 आ जाएगी बी की बारंबारता। जी कितना है? 5 और 5 10 और 2 12, ये 12 हैं। योग, अब हमें योग करना है, इनका योग इनके योग से मिलान करना चाहिए। ये टोटल है 60। कितने लिखे हुए हैं? 60। तो आपका बारंबारता का योग भी 60 आना चाहिए। 5, 8, 13, 18, 19, 20 की सुपर हंसल आई। 2, 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो बारंबारता का योग कितना आता है हमारे पास में? 60। तो ये आपकी मिलान चिन्ह बारंबारता सारणी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? मिलान चिन्ह बारंबारता सारणी आपकी बन गई है। अब इसे हम आयत चित्र में बनाएं। तो आयत चित्र के लिए क्या है कि आपका जो ग्राफ पेपर होता है, ये ग्राफ पेपर मान लो आपका, ठीक है। इसमें इस प्रकार से एक एक सेमी पर खाने होते हैं। इस प्रकार से यहाँ भी इस प्रकार से कॉलम बने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, आयत चित्र बनाने के लिए आपको ये 0, यहाँ व्यक्ति है, 2 खाने, ये 2 खाने में सबसे पहला है एम, फिर ये 2 खाने डब्लू, फिर ये 2 खाना वाई, फिर ये 2 खाने गर्ल। 2 खाने से 2 सेमी या 2 इकाई बराबर 1 व्यक्ति, पुरुष, महिला, लड़का, लड़की।
यहाँ हमको बारंबारता अंकित करनी है। अब बारंबारता आपके पास में 28 तक है, 5 से प्रारंभ है, तो हर कॉलम पे 5 का पहाड़ा लिख दें आप। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो देखिए मेन कितने हैं? 15। 15 कहाँ हैं? 5, 10, 15। तो इसमें आधे भाग को आपको भरना है, अगला खाना छोड़ करके 15 को आपको भरना है। ये 15 हो गया। W कितने हैं? 28। 28 W का एक खाना खाली छोड़ना है, दूसरे खाने में 28 लेने हैं आपको। तो देखिए यहाँ होते हैं 25, यहाँ होते हैं 30, तो 30 से कम इसमें भी 10 खाने हैं, तो 2 खाने छोटे छोटे छोड़ने हैं यहाँ तक, तो ये 28 हो जाएंगे। ये 28। उसके बाद में वो आए 5, लड़के हैं 5, ये 5 है। और गर्ल 12, तो देखिए 5, 10 और 15, तो 10 से थोड़ा आगे 4 डंडे छोटे छोटे लेंगे, ये 12 तक दर्शाएगा। ये दंड आलेख बन जाएगा। यहाँ आप लिखोगे OX पर व्यक्ति, और जो ये है OY, इसका नाम OY, और OY पर बारंबारता। पैमाना भी है यहाँ, एक बड़ा खाना बराबर 5, एक बड़ा खाना बराबर 5 इकाई, 5। ये आपका दंड आलेख तैयार हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना, ये आपका दंड आलेख तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं मिलान चिन्ह, बारंबारता, सारणी। और ये आपका ग्राफ आप इसी पन्ने में, आपके जो साइड में जगह होती है उसमें इसको हल कर लेते हैं। यदि आपको इस अभ्यास में, इस प्रश्न में समझ में नहीं आया, तो आपके लिए दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है, उसमें आप समझने का अभ्यास करें। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये दूसरा क्वेश्चन करना है। इसी प्रश्न के साथ में आज का ये वीडियो संपूर्ण होता है, और अगले वीडियो में हम आपके लिए अगला प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।